हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कशन अबाउट आरआरबी एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 192 देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अबाउट सर मार्शल बेनिफिट। मैराथन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 182 बचता, वह संख्या कितनी है? किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को, जैसे धनात्मक संख्या मान लिया x, उसका वर्ग मान लिया x का स्क्वायर में से घटाया जाए, x का स्क्वायर को माइनस x में से घटाया जाए और शेषफल 812 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस 812 x का स्क्वायर माइनस 29x कॉमन ले लिया प्लस 28x माइनस 812 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले x माइनस 20 प्लस 28 x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 28। x इज इक्वल टू 29। क्वेश्चन नंबर 193, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चार क्रमागत विषम संख्याएं किस प्रकार हैं? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 160। इनको जोड़ लिया, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 160। 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 12, x इज इक्वल टू 148 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 37। क्वेश्चन नंबर 194, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 56 है। दो संख्याओं का अंतर x और माइनस x और y का अंतर कितना है? 14। उनके वर्गों का अंतर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 56 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको लिख देंगे अपन x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस y और y माइनस y इज इक्वल टू 56। कैंसल एक दूसरे से। x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 14 चौक 56 4। समीकरण 1 और समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 5 आ गया, माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 195, किसी संख्या के 1/2 को 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, संख्या से 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 माइनस x का 12 अधिक है, तो इनको जोड़ लिया, कितने गए 31 x अपॉन 30 माइनस x इज इक्वल टू 12, x अपॉन 30 इज इक्वल टू 12, x बराबर 360। वन 196, एक संख्या जब 22.2% घटती है तो उसको 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, प्रश्न अनुसार x बराबर 100% माइनस 22.2% बराबर 217 है। x इंटू 77.2 बराबर 217। 217 इंटू 100 इंटू 2 बटे 155, x बराबर 155, x बराबर 280। आंसर 197 क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 30 में
38 जोड़ा जाता है तो परिणाम परिणाम 50 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 30 जोड़ा जाता है। कोई संख्या माना x है, उसके x में 30% में 38 जोड़ा जाता है। x इंटू 30/100 में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। को सॉल्व कर दो। 0 से 0 कैंसिल। x इंटू x बराबर 50/50 माइनस 38 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12/40 x बराबर 40। क्वेश्चन नंबर 198। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है। दिए गए विकल्पों में दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 80 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 20x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 199। एक संख्या में 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में से 40 घटाने पर, संख्या मानी x में से 40 घटाने पर जो है किसी संख्या के यह घटकर स्वयं के x के 60% के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x माइनस 60x/100 इज इक्वल टू 40। x माइनस 60x 40x सो इज इक्वल x इज इक्वल टू 100 आंसर। क्वेश्चन 200। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किसी संख्या का 5वां भाग माना x को, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें के भाग 80, तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग 1/10 भाग 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। आधे का 10वें भाग के आधे का तिगुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। x/15 इज इक्वल टू 40। 40 इंटू 1/10 इंटू 2 इंटू 3।
4 इंटू 2 इंटू 3 x इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 201, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का, माना कोई संख्या x है, उसका 3/4 3/4 x बराबर 1/3 का 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4x माइनस 1/3 x इज इक्वल टू 15। 12 9 माइनस 4 5/12 x इज इक्वल टू 50। 5 एकम 5 x इज इक्वल टू 120। क्वेश्चन नंबर 202, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्या विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना दूसरे के तिगुने का तीसरे पूर्णांक तक अधिक है। 3 क्रमागत संख्याएं x प्लस 2 x प्लस 4 है, 3x बराबर 2 x प्लस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8 प्लस 3 x इज इक्वल टू 11 x इज इक्वल टू तीसरी संख्या x। क्वेश्चन नंबर 203, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है और इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग x प्लस 2 x प्लस 4, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? पहली संख्या से 20 अधिक है, x 20 अधिक है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 20। 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 7। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 है। 204। 2 अंक वाली संख्याओं में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या कितनी है? x है और दहाई कितना है? y है और संख्या कितनी है? 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 8। 10y प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस y। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस y इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 से अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू 8/7, गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 8/y माइनस y इज इक्वल टू 2 है। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 205, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 10 है।
जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई है। दोनों अंक आपस में x प्लस वाई, तो संख्या 10 हो जाती है। बदल दिया है तो 10y प्लस एक्स माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 है। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। x माइनस y इज इक्वल टू 4। 2x बराबर 14, x बराबर 7, y बराबर 3। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 37 आंसर। क्वेश्चन नंबर 206। दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या के दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। दहाई का अंक संख्या 10x प्लस y। प्रश्न x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 132 होगा। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होगा। 12 होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 2x इज इक्वल टू 16 होगा। x इज इक्वल टू 8 होगा। y इज इक्वल टू 4 होगा। अतः संख्या 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 4 84। क्वेश्चन नंबर 207। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में अपरिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। x प्लस वाई बराबर 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होगी। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। संख्या क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अंकों के स्थान पर आपस में परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स 10x प्लस वाई प्लस 18। 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। टू एक्स इज इक्वल टू 10 होगा। x इज इक्वल टू 5 होगा। y इज इक्वल टू 7। 10x प्लस वाई 10 इंटू 5 प्लस 7 57। 208। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 9 है। दो अंकों की संख्या x और y के अंकों का योग 10x प्लस y के अंकों का योग कितना है? 9 है। प्रथम शर्त से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो तो द्वितीय शर्त से 10x प्लस वाई इंटू 9 हो तो 10y प्लस एक्स इंटू 2 हो तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x हो तो 88x बराबर 11y का मान क्या होगा? y इज इक्वल टू 8x। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 8x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 8।
10x प्लस वाई 10 इंटू एक्स प्लस 8 18। एक दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। दो अंकों की संख्या 10 a प्लस बी का योग कितना है 11। a प्लस बी का योग कितना है 11 है 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर आपस में बदल देते हैं b प्लस a को आपस में बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या के 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना 10b प्लस a इज इक्वल टू 10a प्लस b इज इक्वल टू -45। 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 45। 9 इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू 5। समीकरण 1 और समीकरण 2। a प्लस बी इज इक्वल टू 11। a माइनस बी इज इक्वल टू 5। 2 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 8। आठ प्लस बी इज इक्वल टू 11। b इज इक्वल टू 3। 10 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। 210। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। माना संख्या के दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। संख्या 10x प्लस वाई प्रश्न अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तथा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 63। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 2x इज इक्वल टू 18 होता है, x इज इक्वल टू 9 होता है, y इज इक्वल टू 2 होता है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस 2 बराबर 92। क्वेश्चन नंबर 211। दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग, दो अंकों वाली x प्लस वाई का योग कितना है 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों के स्थान पर आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। माना दो अंकों की संख्या इकाई का अंक x है तब दहाई का अंक 9 x और 9 माइनस x मान लेंगे तो संख्या 10 9 माइनस x प्लस x हो जाएगी। 10 9 माइनस x प्लस 27 ज़्यादा है तो 10x प्लस 9 माइनस x हो जाएगी। 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। 90 प्लस 27 माइनस 9 इज इक्वल टू, जो उधर चले गए तो कितने हो गए 18। 18x इज इक्वल टू 108। x इज इक्वल टू 6। तब 10x 9 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 10। 9 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। आंसर।
एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। कितने से? 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। माना डी। माना दहाई का अंक कितना है? x है। इकाई का अंक कितना है? 13। 13 माइनस x। संख्या 10 इंटू एक्स प्लस 13 माइनस एक्स। 10 इंटू 13 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 13 माइनस एक्स माइनस 27। 130 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 13 माइनस एक्स माइनस 27। 18x इज इक्वल टू 144। x इज इक्वल टू 8। बदली हुई संख्या 10 इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल प्लस एक्स। 10 इंटू 13 माइनस 8 प्लस 8। 10 इंटू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 58। क्वेश्चन नंबर 213। 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है। अब अंकों के आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 हो जाती है। योग 9 है और आपस बदलते संख्या 45 हो जाती है। 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट। प्रश्न अनुसार स्थान बदलने पर 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 45। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन समीकरण 1 और समीकरण 2। 2x इज इक्वल टू 14। x बराबर 7। y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। 10y प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या की दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। संख्या 10x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 54। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54। x माइनस y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2। 2x बराबर 16, x बराबर 8 और y बराबर 2। 10y प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। एक संख्या के दो अंकों का योग कितना है? 10 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या की इकाई का अंक x और तथा दहाई का अंक y है। 10x प्लस वाई x प्लस वाई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 18। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18।
-18 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 10 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 46। नीचे दी गई संख्याओं में से इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। a इज इक्वल टू अंडर रूट 144 बराबर 12, a इज इक्वल टू अंडर रूट 136 बराबर 11.67, अंडर रूट 128 इज इक्वल टू 11.31, अंडर रूट 120 इज इक्वल टू 10.95। अतः संख्या 144 का वर्गमूल 12 है, परिमेय संख्या है। एक बटे 2 प्लस अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। एक बटे 2 प्लस अंडर रूट 3 का परिमेयकरण करना है। 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, रूट 3 इज इक्वल टू 1। आंसर 218। 0.23 बार एक परिमेय संख्या है। माना 0.23 बार समीकरण 1 का 100 में गुणा करने पर 100 y इज इक्वल टू 23 बार 23 है। समीकरण 1 और 99 y बराबर 23 बटे 99। क्वेश्चन नंबर 219। माना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 1 है। क्या है 1? परिमेय प्राकृत। और अभी देख लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 11 प्लस 2 इंटू रूट 3 रूट 11 बराबर 14 प्लस 2 अंडर रूट 33। एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 220। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का गुणनफल होता है। प्रश्न से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 6 एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 आदि। दो 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत। किसी भी दो पूर्णांक बीच में परिमेय संख्याओं को संख्या अनंत होती है, अतः 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या अनंत होंगी। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बी अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होती है। 223। 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 प्लस 1/2 अपॉन 2 के बीच में 4 हो गया। 1 प्लस 2 3 3/4 इंटू 1/2 3/8
अतः 1/4 1/3/8 होगी परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 224। माना -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है, -5/7 है। विकल्प सी अभिष्ट परिमेय संख्या है। 225 3 √5 + 125/√80 + 6/15 है। दिया गया समीकरण 3 √5 + 5 √5 4 √5 + 6 √5 8 √5 अपॉन 10 √5 8/10 = 4/5 परिमेय संख्या है। अतः 3 √5 + √125 √80 + 6 √5 एक परिमेय संख्या है। जीरो 0.23 और 23 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं? 0.023 को परिमेय संख्या 0.023 बार 23/99। इनमें से कौन सी 9.2, 9.2, 10.5 के बीच आने वाली संख्याएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच वाली परिमेय संख्या है? √5 2.23, √7 2.64। 4 1/5 21/5 = 4.2। 1 सही 1/5 6/5 1.2। 2 सही 2/5 11/5 2.4। 3 सही 1/5 = 16/5 3.2। अतः 2 सही 2/5 √5 √7 एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 12 - 96 √125 और 900। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 9 + 16 25 = 5 परिमेय संख्या है। 12.96 = 1296 × 10 - 2 = 36/10 18/125 का √125 5 × 5 5 √900 को 30 × 30 = 30 परिमेय संख्या है। √125 का एक परिमेय संख्या नहीं है। 230 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? पाई अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? बी √6804 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 232 0.125 बार परिमेय संख्या के रूप में x माना 0.125 x = 0.125 125 समीकरण x 1000 + 125 125 125 समीकरण 2 999 x = 125.125 125 0.125 125 है।
x इज इक्वल टू 125/999। आंसर 223। एक सही 5 प्लस √3 के हर कमान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। हर कमान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। फाइव माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3 5 माइनस √3 5 माइनस √3 5 का स्क्वायर माइनस 3 5 माइनस √3 25 माइनस 3 25 माइनस 3 कितने होगा? 22। आंसर क्वेश्चन नंबर 234। निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? अपरिमेय वर्गमूल होगा √210 25 बराबर √5 × 5 × 29 × 29 कितना? 145 का अपरिमेय संख्या होगी √18 0 25 बराबर √5 × 5 × 7 × 103 135.257 परिमेय संख्या है। 1825 एक अपरिमेय वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 235 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करने पर इंटू 2 माइनस √3 2 माइनस √3 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √3 4 माइनस 3 2 माइनस √3 √3 आंसर 236। एक बटे 5 प्लस 2 √3 के हर का परिमेय ज्ञात कीजिए। परिमेय मान ज्ञात कीजिए। दी गई भिन्न के हर का परिमेयकरण 5 माइनस 2 √3 5 माइनस 2 √3 5 माइनस 2 √3 स्क्वायर माइनस 2 √3 का होल स्क्वायर √3 25 माइनस 2 4 × 3 5 माइनस 2 √3 25 माइनस 12 क्वेश्चन नंबर 237 दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? 2/4 इज इक्वल टू 0.5 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या 21/40 इज इक्वल टू 0.525 0.5 का मान 0.525 0.6 का मान ज़्यादा होगा। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? √3 64 64 1/3 4 3 1/3 इज इक्वल टू 4 परिमेय संख्या है। 64 64 सही 1/2 1/2 8 परिमेय संख्या है। 64 1/6 2 1/6 2 परिमेय संख्या है। 4 64 प्लस 16 4 इज इक्वल टू 2 ×
4 एक अपरिमेय संख्या है, विकल्प सही है। 239 निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को P अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जाता है। विकल्पों में परिमेय संख्या √8 क्यूब बराबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 240 नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है। नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है? √16 इज इक्वल टू 8, √64 3 इज इक्वल टू 4। परिमेय संख्या है √8 3 इज इक्वल टू 2। परिमेय संख्या है √8 2 अपरिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जिसे हमें P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ P होती है Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसकी √2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? √1,00,000 √100 × 100 × 100 इज इक्वल टू 10 × 10 × 10 बराबर 1000 अपरिमेय संख्या होती है। √10,00,000 100 3 1/3 100 अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या √6 तो 10,000 × 10 की घात 6 अपन 1/6 इज इक्वल टू 10 √10,00,000 4 10 की घात 4 × 100 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 243 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय होती हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसे P अपॉन क्यू अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे P अपॉन क्यू के अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि √3 √6 और √4 4 एवं नॉट पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। प्रश्न में √8 3 √3 और 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 परिमेय संख्या होती है। √16 √2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4 होती है। माइनस परिमेय संख्या होती है। √1 परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी होती है? बी। मोबाइल की आवाज़ और कम कर ली है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी होती है? बी।
√8 3 - 2 होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q and Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता होता है, जैसे कि √8 3 होता है, √4 आदि। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके होता है, जैसे कि पाई, √3 और √2 आदि। D = 46232 = √46232 = 215.016 246 233 46 √46 233 और 215 0 186 14 448 √14 448 = 120.199 34 225 √34 225 = 185। संख्या 34 225 का वर्गमूल 185 एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? बी 4465 अंडर रूट 5184 बराबर 72 होता है। √44 4465 = 62.62 3025 बराबर 55 √8836 बराबर 96। स्पष्ट है कि संख्या 4465 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है? डी 324 √324 बराबर 18 × 18 बराबर 18। 324 का वर्गमूल होता 18 होगा, जो एक परिमेय संख्या होगी। निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? जैसे √6441 बराबर 80.25 √9604 इसे इंटू √98 × 98 बराबर 98 √89 21 बराबर √89 × 89 बराबर 89 √5776 इंटू √76 × 76 = 6441 एक वर्गमूल परिमेय है। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। C = 4050 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। संख्या 4050 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4050 × 2 = 81 8100। संख्या 8100 का वर्गमूल 2 × 3 × 3 × 5 बराबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग है? एक पूर्ण वर्ग है। 0.09 = 0.3 का होल स्क्वायर। अतः 0.009 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। संख्या 1780 में 69 जोड़ने पर संख्या 1849 होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो इस प्रकार है। 1780 + 69 = 1849। 1849 बराबर 43 × 43 = 43 का स्क्वायर बराबर 1849। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर का होता है। -1 तथा 1 ऐसे पूर्णांक हैं जिनका घन स्वयं के बराबर होता है। सबसे छोटा पूर्णांक -1 = 3 = 1। 257 यदि किसी संख्या के घन को 153 का स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या होती है। 1457 है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है और प्रश्न अनुसार 153 का स्क्वायर माइनस x³ बराबर 1457। x³ बराबर 153 का स्क्वायर माइनस 1457। x³ = 23409 माइनस 1457 = 21952। √3 = 21952 × 28 × 28 × = 28। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दोगुने से 3 का कम है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक का x धनात्मक पूर्णांक क्या? एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दोगुने से
5 गुना इसके वर्ग के 2 एक्स के वर्ग के दोगुने से 3 कम है। टप्पू, टन्नू, टपी। 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में वर्ग व्यक्त नहीं किया जा सकता? व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सी वर्ग संख्याओं को दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? √81 बराबर 9, 2 + 7। √49 बराबर 7, 2 + 5। √181 बराबर 11, 2 + 9, 144, 5 + 7। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 260। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 50 से अधिक होती है। संख्या क्या थी? माना कोई संख्या क्या है, x है, और x के किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने, किसी संख्या के वर्ग से 3 गुने के 4 गुने को घटाने पर उस संख्या से 50 अधिक आता है। और x माइनस x निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तानी 9 में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? सी 1250 35.36 स्क्वायर जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? 41 5 का स्क्वायर +3 23 वर्गों का योग। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? 99 9801
264। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? बी 1 या 9। माना संख्या 9 है और जिसके वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो इस प्रकार है। 9 का स्क्वायर बराबर 81 है और 9 के घन 729 का अंतिम अंक कितना है? 9 है। दूसरी स्थिति में माना संख्या 11 है जिसके वर्ग का अंतिम अंक 1 है, जो इस प्रकार है। 11 का स्क्वायर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 11 के घन का अंतिम वर्ग 11 का क्यूब बराबर 1171। क्वेश्चन नंबर 265। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है। दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 इंटू 3 बराबर 75। उनके वर्गों का अंतर 75 है। 100 और 200 के बीच के कितने पूर्ण वर्ग हैं? 100 से बड़ी है 100 से निकटतम पूर्ण वर्ग है 121 का 11 का स्क्वायर। 200 से निकटतम है 196 की 14 का स्क्वायर। 121, 144, 196 अर्थात 4 पूर्ण वर्ग 100 और 200 के बीच में होंगे। 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? बी 54। 63, 40, 42, 6, 36, 6, 442, 300 और 73। 64 का वर्ग 64 इंटू 40, 96, 40, 42, 54। 268 संख्या 1392 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि से कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। 13, 75 और 92 को 7 इंटू 7 इंटू 13 बराबर 637 से भाग देने पर कोई संख्या शेष नहीं बचेगा और भागफल 216 एक पूर्ण घन होगा। 216 2 इंटू 2 3 2 इंटू 3 बराबर 6। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। b बराबर 36। माना x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 30, x बराबर माइनस 30 बराबर अंडर रूट एक्स। दोनों पक्षों का वर्ग x माइनस 30 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस 900 माइनस 60x बराबर x। एक्स का स्क्वायर माइनस 60x माइनस x प्लस 900 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 61 प्लस 900 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 36x 25x प्लस 900। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 36 25 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 36 और एक्स इज इक्वल टू 25।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए होता है ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 196 बराबर 421 के निकटतम की संख्या 441 बराबर 21 का स्क्वायर। माना जोड़ी अभिष्ट संख्या 1। जोड़ी जाने वाली संख्या 20 है। एक से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1/2 n प्लस 1/6। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 प्लस 1/6। 9 इंटू 10 इंटू 19/6 250। देखिए तो चाय बन रही है का ओपन गई बा। चाय बन रही का ओपन गई बा। ओपन तो रही है बाबा ओपन गई। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होती है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 10 प्लस 1 20 प्लस 1/6 10 इंटू 11 इंटू 21/6 385। 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 78 64 में 57 जोड़ने पर 89 21 प्राप्त होता है जो कि 89 का पूर्ण वर्ग है। अतः स्पष्ट है कि 78 64 में 57 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 274। 96 इंटू 12 4 इंटू 7 7। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 3 इंटू 16 6 3 4 इंटू 2 8 इंटू 7 7। किसी भी प्राकृत संख्या n किसी भी प्राकृत संख्याओं को किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है।
1 होता है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n-5n के परिणाम का अंतिम अंक 1 होगा, और क्योंकि 6 का घात में कोई भी प्राकृत संख्या हो उसका इकाई अंक 6 होता है, वैसे ही 5 के घात में कोई भी प्राकृत संख्या हो उसका इकाई का अंक 5 होता है। तो दोनों का अंतर 6 - 5 बराबर 1 होता है। और जैसे कि 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर बराबर 36 - 35 बराबर 11, यहाँ इकाई का अंक 1 है। 276 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? 120 के विभाजन 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 और 24 और 30 और 40 और 60 और 120 सम संख्या होती है। कितनी होती है? -12 होती है। और विषम संख्या होती है 4। यदि 2 के 5 क्वेश्चन नंबर 277, यदि 2 के 5 क्रमागत भाजकों का योग 660 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? माना 2 के 5 भाजक का क्रमागत योग, क्रमागत भुजक 2x 2x + 2 2x + 4 2x + 6 2x + 8 है। 2x + 2x + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 + 2x + 8 है बराबर 660। 10x + 20 बराबर 660। लगाएंगे ना भाई वहाँ? 10x = 640, x = 64। अतः सबसे बड़ी संख्या 2 × 64 + 8 है। अतः 128 + 8 बराबर 136। अरे झाना ही लगा रहा है, देख। दो 278 2 की घात 7 और 3 की घात 4 और 5 की घात 3 × 7 के कितने गुणनखंड सम होते हैं? 2 की घात 7 ठीक है, देख का कर। 3 की घात 5 और 4 और 5 की घात 3 × 7 गुणनखंडों की संख्या। 7 + 1 और 4 + 1 और 3 + 1 और 1 + 1 = 8 × 5 × 4 × 2 बराबर 320 है। सम गुणनखंडों की संख्या बराबर 320 माइनस कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। 320 - 4 + 1 3 + 1 और 1 + 1 320 - 5 × 2 × 4 × 2 320 - 40 = 280। तेरी 279 एवं 124 की घात n + 124 घात n + 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहाँ n एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण संख्या है। n + 124 n + 1 n = 1 रखने पर 124 + 124 का स्क्वायर 124 + 15,376 बराबर 1500। अतः स्पष्ट है कि इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 0 होगा। निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 91 × 92 × 93 बराबर × 94। 91 × 92 × 93 × 94 × 95 96 97।
क्वेश्चन नंबर 281। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। गुणनखंडों की संख्या 3 + 1 और 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 48। 282 12288 संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे? b इज इक्वल टू 12288 के। 26। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? 3 तथा 8 होगा। अवशिष्ट धनात्मक संख्या 5k + 3 और k इज इक्वल टू 0 1 और 2। अरे राम, उतना नहीं रखें। 384। 4 इंटू 38 इंटू 746 इंटू 12 का इकाई अंक क्या होगा? 8।